नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। रोहन की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने अनुशासन की ताकत से अपनी दुनिया ही बदल डाली। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सोचने वाली बात है ना? एक लड़का जो पढ़ाई से कोसों दूर भागता था, वो अचानक से क्लास में फर्स्ट कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, रोहन की पुरानी दुनिया में। उस दुनिया में जहां उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। तो मिलिए रोहन से। यह है हमारी कहानी का हीरो। हालांकि शुरुआत में तो वो कहीं से भी हीरो नहीं लगता था। रोहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका आलस। मतलब पढ़ाई का नाम सुनते ही उसे तो बस नींद आने लगती थी। उसका ज्यादातर टाइम किताबों के साथ नहीं, बल्कि वीडियो गेम्स की अपनी ही दुनिया में बीतता था। असल में वही उसकी दुनिया थी जहां उसे सबसे ज्यादा मजा आता था। और उसका तकिया कलाम, अरे बाद में कर लूंगा, बस हर काम को टालना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन देखिए, हर आदत की ना एक कीमत होती है, और रोहन को भी अपनी इस टाल-मटोल वाली आदत की कीमत बहुत जल्द चुकानी पड़ी। हुआ यूं कि एक दिन स्कूल में टीचर ने अचानक से एक टेस्ट अनाउंस कर दिया, और वो भी अगले ही दिन। अब ये रोहन के लिए किसी शौक से कम नहीं था। अब जहां क्लास के बाकी सारे बच्चे फौरन पढ़ने बैठ गए, वहीं रोहन, उसने तो भाई हमेशा की तरह इसे भी हल्के में ले लिया। सोचा, एक टेस्ट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। और फिर आया टेस्ट का दिन। पेपर सामने था और रोहन का दिमाग एकदम ब्लैंक, बिल्कुल खाली। उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। उस लम्हे उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। मन ही मन वो बस यही सोच रहा था, काश काश मैंने पढ़ाई कर ली होती। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे गहरे अंधेरे में ही उम्मीद की एक किरण दिखती है। और रोहन के लिए भी ये रोशनी एक बिल्कुल अनपेक्षित जगह से आई। तो उसी शाम जब रोहन उदास मन से घर लौट रहा था, उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी जो बड़े आराम से, बड़े सुकून से किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर ना एक अजीब सी शांति थी। रोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसकी हिम्मत हुई और उसने जाकर उन बुजुर्ग से पूछ ही लिया, आप इस उम्र में भी इतना क्यों पढ़ते हैं? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर बहुत ही सरल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ज्ञान वो ताकत है जो जिंदगी को आसान भी बनाती है और मजबूत भी। ये कुछ शब्द रोहन के दिल में घर कर गए, मानो किसी ने अंधेरे में रोशनी जला दी हो। बस उसी पल उसने ठान लिया कि अब वो खुद को बदलेगा। और बस यहीं से शुरू होता है रोहन के बदलने का असली सफर। अब देखते हैं कि कैसे उसके एक फैसले ने उसे अनुशासन के उस इनाम तक पहुंचाया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। और देखिए, उसने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि एक्शन भी लिया। सबसे पहले उसने अपने आलस को छोड़ा। फिर उसने हर रोज पढ़ाई के लिए एक टाइम फिक्स किया। और इतना ही नहीं, वो घर पर अपने माता पिता की मदद भी करने लगा। ये छोटे छोटे कदम थे, पर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थे। और नतीजा बहुत जल्द दिखने लगा। हर गुजरते हफ्ते के साथ उसकी प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। ये उसकी लगातार मेहनत का ही फल था। फिर कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक और टेस्ट हुआ। अब ये रोहन के नए रूटीन, उसके नए अनुशासन की असली परीक्षा थी। लेकिन इस बार रोहन पूरी तरह से तैयार था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट दिया। पर जब रिजल्ट्स आए तो क्या हुआ होगा? रोहन क्लास में फर्स्ट आया था। जी हाँ, नंबर 1। वो लड़का जो पढ़ाई से दूर भागता था, आज पूरी क्लास में टॉप पर था। यकीन करना मुश्किल था, पर ये उसकी जीत थी। उसकी टीचर ने भी पूरी क्लास के सामने कहा, ये इस बात का सबूत है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। और ये शब्द रोहन के लिए किसी भी ट्रॉफी से कई ज्यादा कीमती थे। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? रोहन का ये सफर हमें एक ही बात सिखाता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कोई कहाँ खड़ा है। अगर मेहनत करने का जज्बा हो और अनुशासन का साथ हो, तो कोई भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है।